मेरे प्यारे बच्चों, उस्ताद कराम, गार्जियन हजरात और सामईन, अस्सलाम वालेकुम। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि दर्जा 8 के सबक नंबर 1 हम्द पाक यानी इनायत रहमान की है नज़म है, उसके अंदर का कुछ मामूली तौर पर हम लोग क्या जाने थे, उसके मानी को हम लोग समझे थे। आज हम लोग उसके सवाल और जवाब को समझेंगे। तो आइए अब हम लोग उस सवाल जवाब के तो जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम किसे कहते हैं। इस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो उसको हम कहते हैं। जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो उसे हमद कहते हैं। हम लोग हमद के बारे में यानी उसके सवाल जवाब को समझेंगे। सबसे पहला सवाल है कि हमद के पहले शेर में खुदा की कौन सी सिफ़तें बयान की गई। तो नंबर 1 में है मेहरबानी, अलिफ में है, 2 में है, बी में है रहम, जीम में है दोनों और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो पहले शेर में मेहरबानी और रहम यानी दोनों को बताया गया, दोनों की सिफ़तें बयान की गई। नंबर 2 में है सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर रखा है, किसने मुकर्रर कर रखा है। नंबर 1 में है साइंसदानों ने, 2 में है हुक्मरानों ने, 3 में खुदा ने और यानी 4 यानी दाल में है किसी ने नहीं। तो किसने किया है? खुदा ने किया, खुदा ने किया है। सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर किया है? खुदा ने। इसी तरह इस नज़म में लफ्ज़ बुलंद आया है, ठीक है, आया है। तो दर्ज जल में से बुलंद की जिद क्या, जिद कहते हैं उल्टा को, जिद क्या किसको कहते हैं? तो अलिफ में है नीचा, बे में है पस्त, जीम में है नसीब और दाल में है नीचा। तो बुलंद का क्या होगा? पस्त होगा। क्या होगा? पस्त होगा। बुलंद का पस्त होगा, ठीक है। बुलंद का जिद पस्त होगा। सही तौलना किस सिफ़त को जाहिर करता है? सही तौलना किस सिफ़त को जाहिर करता है? अलिफ में है बहादुरी को, बे में है इनकसारी को, जीम में है वफादारी को और दाल में है ईमानदारी को। तो किसको करता है? ईमानदारी को करता है, ठीक है। इसी तरह आगे सवाल है किस तरह के नज़म को हमद कहते हैं। हम लोग अभी जाने हैं कि जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो उसे हमद कहते हैं, यानी उसका जवाब जीम में है। जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो उसे हमद कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सवाल जवाब के तरफ। फिर आगे सोचिए और बताइए उसमें हमद किसे कहते हैं, इस हमद के शायर कौन है, इस हमद के शायर कौन है। तो हम किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह की तारीफ हो उसे हमद कहते हैं। इसके शायर कौन है? तो इसके शायर हैं मसूद अजीम आबादी। कौन है इसके शायर? मसूद अजीम आबादी। उसके बाद इसी में दूसरा सवाल है कुरान की तालीम किसने दी? कुरान की तालीम खुदा ने दी, अल्लाह ने दी। किसने दिया है? खुदा ने दी। पहला शेर किस आयत का तर्जुमा है? सवाल नंबर 3, पहला शेर किस आयत का तर्जुमा है? तो पहला शेर में क्या लिखा हुआ है उसको पहले देख लीजिए। बनामे खुदा हमने की इब्तदा, जो है मेहरबान रहम वाला बना, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारे तख्ते से आप पर पहले से भी लिखा हुआ है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वो मानी को जाएगा। चलिए, खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाया और हमें नाप तोल के बारे में क्या हुक्म दिया? खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान यानी तराजू बनाया। क्या बनाया? मीज़ान। और क्या हुक्म दिया गया कि न किसी को ज़्यादा देना है न किसी को कम देना है, न किसी से ज़्यादा लेना है न किसी से कम लेना है। इसीलिए वो मीज़ान खुदा ने। खुदा की तारीफ में कौन रब्बुल लिसान है? खुदा के तारीफ में हम सब भी हैं और
ये जो शेर लिखने वाले शायर हैं मसूद अजीम आबादी, वो भी क्या है, रब्बतुल लिसान। ठीक है, खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है। खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है, समझाएं। अल्लाह ने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें पैदा की हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते, जो बेमिसाल है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एकदम बेमिसाल है। जो जी चाहता है खाते हैं, जो नहीं चाहता है नहीं खाते हैं। तो हमारी अपनी मर्जी है। अल्लाह ने बहुत सारी नेमत हमको अता की। अपनी कुदरत से सूरज बनाया, चांद बनाया, चलने का हिसाब मुकर्रर किया, है ना, दिन बनाया, रात बनाया, सारा चीज़ अल्लाह ने बनाया और सब पे चलने फिरने का हिसाब और किताब मुकर्रर किया। किसी 5 नात गो के नाम लिखिए। मान लीजिए कि नात गो कहते हैं नात पढ़ने वाले, इसको कहते हैं नात पढ़ने। हमारे मोहल्ले में कौन कौन से नात पढ़ने वाले? जैसे अकबाल नात पढ़ता है, सज्जाद नात पढ़ता है, अजमत नात पढ़ता है, हाफिज अजमत साहब पढ़ते हैं नात। उसके बाद शहनाज परवीन नात पढ़ती है। उसके बाद हाफिज मुख्तार साहब नात पढ़ते हैं। ये हो गया क्या चीज़? ये आपको उस सवाल का जवाब है। अब आइए हम आपको उसके आगे सवाल नंबर 3 पर ले चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे वाहिद से जमा। वाहिद से जो कुछ इसमें अल्फाज दिए गए हैं उनके वाहिद से जमा बनाने हैं अभी हम लोगों को। जैसे इनायत से इनायात, फजीलत से फजीलतें, हिदायत से हिदायत, खलक से मखलूक, अतिया से अतियात, सिफ्त से सिफ्त, वर्क से औरात, सजर से असजार। सजर का जमा क्या है? असजार है। वर्क का औरात। तो ये वाहिद हो गए और ये हो गए जमा। उसके बाद आगे है मिसरे को सही जोड़े मिला है क्या क्या इनायात रहमान की, उसी ने दी तालीम कुरान की। खुदा के फजाइल करूं क्या बयां, खुदा के फजाइल करूं क्या बयां, किए हैं उसी ने बुलंद आसमां, है ना। हिदायत है तुम तौल में ठीक दो, खुदा हिदायत है तुम तौल में ठीक दो, कम व बेस में हरगिज कम व बेस में हर न गिज करो, हर न गिज करो। हसीन फूल हैं और 400 और लगे 400, है ना, लगे 400 कि फैली है जिसकी महक बको, परख उसमें रखी है ईमान की, है ना, परख उसने रखी है ईमान की कि हद से न आगे बढ़े कोई भी, है ना। जो ईमान का जो परख है उसमें क्या है? हद से आगे बढ़ने का नहीं। अगला सवाल है इस हमद में एक लफ्ज़ गुलिस्तान आया है जो इस्म जर्फ की मिसाल है। किसकी मिसाल है? इस्म जर्फ की मिसाल है। इस्म जर्फ किसे कहते हैं? इस्म जर्फ उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी जगह और वक्त को समझा जाए, जिससे किसी जगह और वक्त को समझा जाए। जैसे बागीचा, अजायब घर, शाम, सुबह वगैरह। अब आइए दर्जा जैन में कुछ इस्म जर्फ दिए गए हैं, इसमें से हमको क्या करना है? चुनना है। तो हम तो एक बात जान रहे हैं कि इस्म जर्फ किसे कहते हैं? इस्म जर्फ किसे कहते हैं? जिसमें किसी जगह या वक्त को समझा जाए। तो आइए अब हम इस्म जर्फ को इसमें से चुनते हैं। कुर्सी न कोई जगह है न कोई वक्त बता रहा है। गुलशन माने बागीचा, तो बागीचा क्या है? एक जगह है, इसलिए इस्म जर्फ हो गया। इम्तिहान क्या है? न कोई जगह है और न कोई वक्त है, ठीक है। भाई न कोई जगह है और न कोई वक्त है। चिड़ियाघर ये एक जगह है, ये क्या है? एक जगह है, ठीक है। खूबसूरत न कोई जगह है और न कोई वक्त है। शरीफ न कोई जगह है न वक्त है। डाकखाना एक जगह है। डाकखाना क्या है? एक जगह है। डाकखाना एक जगह है। इमाम बारह किसको कहते हैं? जहाँ ताजिया दाहा वगैरह रखा जाता है उसको इमाम बारह कहते हैं, ठीक है। ये जगह बता रहा है। दिल्ली एक जगह है, बागीचा एक जगह है,
हाथ ही कोई जगह नहीं। अस्तबल किसको कहते हैं? घोड़ा के रखने की जगह को अस्तबल कहते हैं। ठीक है, घोड़ा के रखने की जगह को, ये क्या हो गया? इसलिए जगह है। ये क्या हो गया? इसम जर्फ। रिक्शा, रिक्शा तो इसम जर्फ नहीं है ना। तो ये हो गया आपको ये इसका पूरा सवाल व जवाब। अब इसको आप लोग खूब अच्छा से पढ़िए, ध्यान लगा करके, क्योंकि अभी स्कूल बंद भी है। जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन जब तक स्कूल बंद है ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप और इस वीडियो को खूब अच्छा से समझिए, जानिए, और जानने के बाद आप अपने भी समझिए, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को समझाइए, बताइए। इस वीडियो को खूब देखिए, खूब शेयर करिए, और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और सामाजिक दूरी, यानी जब हम लोग आपस में गुफ्तगू करें तो कम से कम 3-4 फीट की दूरी होनी चाहिए, दूर हटके बैठनी चाहिए। और अगर स्कूल खुले तो इन सब बातों का पूरा लिहाज रखना है, क्योंकि हमको इस कोरोना बीमारी को हराना है। उस हराने के लिए ये सारे तरकीबों को करना है। पूरे दिन में 5-6 मरतबा हाथ धोना है। 5-6 मरतबा क्या हाथ कैसे धोना? साबुन से धोना है, और 5-6 मरतबा गर्म पानी, सुसुम पानी का इस्तेमाल करना है, पीना है। तो इंशाअल्लाह इसको आप अगर समझेंगे, आप अच्छा से इसको पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत इसमें आपका फ़ायदा होगा, आपके भाइयों का फ़ायदा होगा, सवाल जवाब बनाने में और ये सवाल जवाब को समझने में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी के साथ ही मैं इस क्लास को, आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुदा।